दोस्तों नमस्कार। लांबा क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो हर एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। आज का सेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो जरूर देखना। फर्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? भारत का वायसराय लॉर्ड जेम्स फोर्ड था जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय। नेक्स्ट, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। अहमदाबाद गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। दोस्तों कानपुर उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर दोस्तों कोयम्बटूर को कहा जाता है। कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है? मधुबनी शैली भारत के बिहार राज्य में प्रचलित है। ये चित्रकला की शैली है। महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? महाभारत का प्राचीन नाम दोस्तों जय संहिता है। स्वामी विवेकानंद जी ने विश्व धर्म सम्मेलन में किस वर्ष भाग लिया था? स्वामी विवेकानंद जी ने विश्व धर्म सम्मेलन में 1893 ईस्वी में भाग लिया था। शिकागो में जाकर भाग लिया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है? स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष रहे थे। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? सिस्मोग्राफ भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए काम में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? रिएक्टर स्केल का प्रयोग भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? राज्य विधानसभा का गठन संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत किया जाता है। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? न्याय दर्शन को गौतम ने प्रसारित किया था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? दोस्तों भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? अलकनंदा के साथ वह नदी मंदाकिनी है। इन अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। नेक्स्ट, इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म किस वर्ष हुआ था? पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है? पूर्वी तटीय मैदान का अन्य नाम कोरोमंडल तटीय मैदान के नाम से भी पूर्वी तटीय मैदान को जानते हैं। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोस्तों बांग्लादेश के साथ है जो 4096 किलोमीटर लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? मार्ले मिंटो सुधार बिल 1909 ईस्वी में पारित किया गया था। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र
कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र तारापुर में स्थित है, जो महाराष्ट्र में है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है, जो सासाराम जो है बिहार में है। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ थी। रायगढ़ महाराष्ट्र में। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक भी रायगढ़ में हुआ था। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक अधिकारों को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षचरित के लेखक कौन थे? हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट थे। नेक्स्ट, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। नेक्स्ट, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता राजा राम मोहन राय थे। नेक्स्ट, भारत में पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी? पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में संपन्न हुई थी। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में किसके कार्यकाल में हुई थी? नियमित जनगणना की शुरुआत लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में शुरू हुई थी। नीति आयोग का गठन कब किया गया था? नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 में किया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना की व्यवस्था की गई है। भारत के किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी? पहली महिला मुख्यमंत्री बनने वाली सुचेता कृपलानी थी। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी गॉडविन ऑस्टिन है, जिसे केटू के नाम से भी जानते हैं। किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? 1896 ईस्वी में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा मेघना के नाम से जानी जाती है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनके कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? बारदोली सत्याग्रह के समय वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की गई थी राजा राम मोहन राय द्वारा। गारो, खासी तथा जैंतिया ये जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? ये जनजातियां मेघालय में निवास करती हैं, गारो, खासी और जैंतियां। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे। कांग्रेस ने सिर्फ एक ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? दोस्तों, कॉफी उत्पादक देश ब्राजील है, जो विश्व का सबसे बड़ा देश है। दूधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दूधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत में प्रथम रेल कब चली थी?
16 अप्रैल 1853 को भारत में प्रथम रेल चली थी। किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी राजमार्ग कहते हैं? NH1 को शेरशाह सूरी राजमार्ग के नाम से जाना जाता है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात दोस्तों कावेरी नदी पर स्थित है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड करने वाले माइकल ओडायर की किसने लंदन में हत्या कर दी गई थी? माइकल ओडायर की हत्या उधम सिंह ने की थी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर नाम से जाना जाता है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का मिलन स्थल है नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का मिलन स्थल है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग या गरसोपा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? ज्योतिबा फूले गुलामगिरी के लेखक हैं। रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है रोवर्स कप। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। देहरादून उत्तराखंड में है। पंचशील समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ था? पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच हुआ था। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग हैं। नॉर्मन ई बोरलॉग हरित क्रांति के जनक हैं। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? शाहजहां ने दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किया था। प्रसिद्ध संगीतक तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ग्वालियर में प्रसिद्ध संगीतक तानसेन का मकबरा स्थित है। ग्वालियर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? रामानंद को भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय दिया जाता है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं। पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक दोस्तों गोपाल था। भारत पहली बार विश्व कप क्रिकेट चैंपियन कब बना? भारत पहली बार विश्व कप क्रिकेट चैंपियन 1983 ईस्वी में बना था। पहली बार भारत ने 1983 में विश्व कप जीता था। राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन कब हुआ था? 1930 ईस्वी में राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन हुआ था कनाडा में। हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल जयपुर में स्थित है। जयपुर राजस्थान में है। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? बछेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला है। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा था। हमारे संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से प्रेरित हैं? मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से प्रेरित हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना दोस्तों 1906 ईस्वी में हुई थी। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। वेदों का संकलन करता किसे माना जाता है? वेद व्यास जी को वेदों का संकलन करता माना जाता है। बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी किसमें वर्णित है? जातक कहानियों में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था?
पुरापाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था? मौर्य वंश के किस शासक को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है? बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? दोस्तों, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। संपूर्ण पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार है? संपूर्ण पृथ्वी के 71% भाग पर जलमंडल का विस्तार है। केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? मैसूर में केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र स्थित है। किस सूफी संत की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हैं? बाबा फरीद की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हैं। किस चोल राजा ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था? राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था। किसने 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की थी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज का आविष्कार चीन में हुआ। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? पोंगल तमिलनाडु राज्य का त्योहार है। गिद्ध और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? गिद्धा और भंगड़ा पंजाब राज्य के लोक नृत्य हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? टेलीविजन का आविष्कार जॉन लॉग बेयर्ड ने किया। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको एक बार बार रिवाइज करें, अच्छे से याद करें। हर एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।